ग्राम प्रधान ने ठेकेदार व अधिकारियों पर लगाया मनमानी कर धोखाधड़ी का आरोप। आपको बता दें कि ग्राम सभा बकेनिया के प्रधानपति मंगल सिंह ने जल सस्ता मिशन के ठेकेदार व अधिकारियों पर मनमानी कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मंगल सिंह का कहना है, जल सस्ता मिशन के लिए अधिकारियों द्वारा पूरे ग्राम सभा में जगह चिन्हित की जा रही थी। जब उनको हमारे ग्राम सभा में कहीं जगह नहीं मिली तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारी जमीन को चिन्हित कर काम शुरू कर सकते हैं, बशर्ते जो जमीन का सर्किल रेट है, जितनी जमीन आपको चाहिए उतनी जमीन की आपको मुझे कीमत देना पड़ेगा और मेरे खेत के लिए 15 फीट का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मगर ठेकेदार व अधिकारियों द्वारा जो मेरे जमीन में जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर इन्होंने पानी की टंकी व बाउंड्री बनाकर घेर दिया और बाउंड्री के अंदर से 8 फीट का रास्ता छोड़ा, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं निकल सकता है। मेरी जमीन में आने वाले का रास्ता बंद हो गया है। मैं कई बार अधिकारियों को बोल चुका हूँ, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि मुझे उचित मुआवजा व खेत में जाने का रास्ता दिया जाए। गदरपुर उधम सिंह नगर से संजीव गायन की रिपोर्ट। ऐसे है कि फ़ायदा तो लगभग सभी को मिल ही रहा है। कई कनेक्शन अभी बाकी हैं। मेरे द्वारा करीब 140 कनेक्शन करीब अभी रह गए हैं, जो कि मैंने सर्वे करवा के दिया था इसका। तो ये लोग, मैंने कितनी बार उनको कहा जाके लेटर हेड पे लिख के भी दिया प्रधान जी वाले पे, तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने भाई साहब मनमानी करी है। मैंने कहा था इनसे जितनी आपको चाहिए जगह उतनी ले लो, कह रहे ना इतने में नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जब शुरू में आए थे तो इन्होंने जगह कई जगह देखा, इनको पूरी ग्राम सभा में जगह नहीं मिला कहीं। तो ये मेरे से आके बोले, ठेकेदार था और जई आई सब थे, कह रहे प्रधान जी आपका बाजार भाव जो भी होगा हम आपको पैसा देंगे इसके ज़मीन का, पर आप हमको ज़मीन दो, क्योंकि आगे चुनाव आ रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो इनको कह रहा कि हमें जल्दी बनाना और पानी चलाना है, कि मोदी जी की स्कीम थी ये भारत सरकार की। तो आज मैं इसके स्टे भी लेके आया हूँ। जगह मेरे नाम से इन्होंने कोई दानामा नहीं करवाया है, कोई मतलब इन्होंने कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है। खाली वो प्रधान जी की एनओसी पे बोल रहे हैं कि प्रधान जी ने एनओसी दे रखी है। प्रधान जी तो जब जहाँ जगह पहले देख के आए थे वहाँ की एनओसी दे रखी, बाद में ये उसके बाद में मेरे पास आए थे ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो भाई साहब कई जगह जा चुका हूँ, सीएम हेल्पलाइन पे भी मैंने शिकायत की है कई बार, और भारत सरकार में भी डाला है, जो कि इनका जल जीवन मिशन वालों का हेड ऑफिस है गाजियाबाद में, वहाँ भी मैंने किया है। तो कोई सुनवाई नहीं अभी तक मेरी। सीडीओ साहब से भी मैंने कई बार इसमें मामले में 2 बार जाके मैंने अवगत कराया, वो कह रहा बात करता हूँ, अभी तक कोई बात नहीं की है किसी ने। अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो माननीय न्यायालय का कोर्ट का मैं फिर दरवाजा खटखटाऊंगा, तो मैं ध्वस्तीकरण का स्टे लेके आऊँगा। क्या कहूँ मैं आपसे, आप देख ही रहे हो, सारा कुछ आपके सामने ही है। देखो पीछे ये देखो, रास्ता बचा नहीं है। मैंने इनसे कहा था आधे में बना लो, इन्होंने तब मनमानी करके पूरा बना लिया। क्या ये गेट छोड़ देंगे, पीछे गेट छोड़ देंगे? तो गेट भी देखो छोटा छोटा लगा दिया इन्होंने। यहाँ से ट्रैक्टर थोड़ी नहीं हो पाता है, ट्रैक्टर भी नहीं निकलता हमारा। ये तो कृषि की भूमि है आपकी। जी जी जी, बेकार हो गया सारा। मैं तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने मेरे को। तो इसके अंदर जगह बहुत है जी, तो जगह भी बहुत छोड़ दिया आप देख। जी 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 जी, टंकी उधर ले जाता। जी जी, आप थोड़ा कैमरा घुमाइए इधर, जगह देखो अंदर कितनी जगह खाली पड़ी है। ये तो और किसी का खेत है। ये एक विश्वास पे आजकल दुनिया चल रही है, ठीक है। हम तो विश्वास पे रहे थे ना इनके, हमें क्या पता कि इनके मन में क्या चल रहा है। जितनी जमीन आपने दी है इनको, जी, उतने का आपको मौका मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अगर जितनी हमारी जमीन उन्होंने मतलब रिक्वायर की है, सरकारी जमीन तो है नहीं। नहीं, मेरे नाम से है। ये जितनी जमीन इन्होंने हमारे से रिक्वायर की है, इतनी जमीन में तो 2 टंकियाँ खड़ी हो जाती हैं। करीब ये 1.5 कनाल के आसपास है जमीन। शुरू से आपने 1.5 कनाल दिया था कुछ और? ना, मैंने तो कम बोला था इनको, कह रहा ना इसे इतने में नहीं हो पाएगा हमारा। अच्छा, सरकारी जमीन तो है नहीं? नहीं, मेरे खुद की निजी जमीन है, मेरे नाम से रजिस्ट्री वाली है। उसमें तो आपको फिर मुआवजा भी मिलना चाहिए था, उचित मुआवजा। नहीं दिया कुछ भी। मतलब ये फिर जी हो गया। जी 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 जी। अब कोई आपने किसी और जगह कोई शिकायत करी है? मैंने सीएम पोर्टल पे भी कई बार करी है, भारत सरकार में भी वहाँ डाला है, और सीडीओ साहब के पास भी गया था। तो उसके बाद अगर आपको न्याय नहीं मिलता है और आपको मुआवजा नहीं मिलता है तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे आगे? क्या किसके पास जाना चाहेंगे? मैं तो फिर कोर्ट में ही जाऊँगा जी, न्यायालय का, माननीय न्यायालय का कोर्ट दरवाजा खटखटाऊँगा, जो भी न्याय होगा वहीं से होगा। जैसे आप इसको लेके आए हो जी, तो आपको उसको फिर ध्वस्तीकरण का भी ले आ सकते हैं। जी, मैं अगर जैसे स्टे लेके आया था, मैं तो इसमें ताला भी लगा सकता था, सब कुछ कर सकता था।
और इसके अंदर अभी जी। अभी एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जो इसके यहाँ एक लेबर किया कहते हैं यहाँ, ठीक है, देखभाल के लिए, और उसमें पानी वानी की व्यवस्था भी नहीं करा इन लोगों ने। ना इसमें कोई पानी की व्यवस्था नहीं करी। बाथरूम जाके देखो आपका वैसे के वैसे पड़ा, ऊपर टैंक रखा हुआ। जब से इन्होंने बनाया नया तब तक 1 साल हो गया इस टंकी को चलते हुए, निर्माण पूरा होते हुए। अभी तक उसमें टंकी में इन्होंने अभी तक कनेक्शन तक नहीं किया। और यहाँ बंदा एक रहता है स्पेशल इसे टंकी को चलाने के लिए, वो बेचारा शौच करने के लिए बाहर खेत में जाता है और पानी दूसरों घर से भर के लाता है पानी पीने के लिए अपने। मैं जब भी फ़ोन करता हूँ बस आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। इनका जो बड़ा एक्शन है रुद्रपुर में जल संस्थान में, उनसे मैंने कई बार कहा कर बात करता हूँ, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं। तो मैंने कहा तब आपने कहा क्यों नहीं, मेरा मन नहीं करता तो मैं ज़मीन नहीं देता आपको, क्यों कहा आपने मेरे से ऐसा? तो फिर रास्ता छोड़ना चाहिए था। जी। किसी की जमीन है, इसमें तो भाई साहब दो टंकियाँ खड़ी हो जाती है, जितनी आप जगह देख ही रहे हो। जगह तो देख रहे काफी जगह है। जी। अब मैं आपको सरोवर नगर में चलो, इससे जितना ये हमारा एक कोना बनता है ना, ये उससे इधर भवन से इधर तो टंकी इतनी जगह में एक टंकी इन्होंने खड़ी करी है। मतलब ज़्यादा देखा जाए तो नुकसान आपका हुआ है। जी, अब भी हो रहा, आगे भी होता रहेगा। जो पानी भी उधर छोड़ते हैं और सारा कुछ उधर होता है। मुझे आज तक तो मतलब किसी ने मान लीजिए अगर ये फसल है, ठीक है, इन्होंने ये दाल लगा रखी है, ठीक, जी और आप कोई दूसरा फसल करना चाहो तब तो ये कटेगा नहीं, अब जा भी नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो खेत बेकार हो गया सारा ये। तो आप अब अगर इसे कोई यहाँ से कोई अधिकारी काम नहीं करता है और आपको न्याय नहीं देता है तो आप फिर हाईकोर्ट में जाएंगे। जी, माननीय न्यायालय में जाकर मैं तो दरवाजा खड़काऊंगा, जो फिर वहीं होगा जो कुछ होगा।